दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए, आज हम पूरी यात्रा पर निकले हैं। तो पूरी यात्रा के दरमियान में आज हम, जैसा कि आप सबों को पता है कि पूरी यात्रा कम से कम जब निकलिए तो 2 रात पूरी में ठहरने का प्रोग्राम बनाइए। तो उसी के सिलसिले में हम ठहरे हुए थे और वहाँ से फिर उड़ीसा पथ परिवहन निगम का जो बस है उससे हम लोग कोणार्क मंदिर घूमने आए। पुरी से अगर बात कर लें कोणार्क मंदिर का, तो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और ये चंद्रभागा नदी के किनारे है जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी की मानिए। और देखिए हम लोग मंदिर परिसर में आ गए हैं और यहाँ का देखिए कि इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है, कितना बेहतर लगता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में ये बनकर ये मंदिर तैयार हुआ था। पहले इसकी पूजा होती थी लेकिन अब इसकी पूजा नहीं होती है। 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के तौर पर इसे संरक्षित किया है। और देखिए इसकी नक्काशी, यहाँ का सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हर दीवार के एक एक कोना में नक्काशी है और पूरा जो है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है हर चीज़। और आपको हिंदू होने का, सनातनी होने का आपको गर्व महसूस होगा। अगर इसकी नक्काशी के सामने देखा जाए ना, तो ताजमहल इसके धूल के भी बराबर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ताजमहल इसके धूल के बराबर भी नहीं है, जिसके हर कोना में जितना नक्काशी है। तो हमारे मंदिरों को लोग कम आंकते हैं, लेकिन इसके हमारे मंदिरों के सामने दुनिया का कोई भी कितना भी बेहतरीन कुछ भी नहीं, इसके सामने कोई कुछ भी नहीं। और देखिए कि 12वीं शताब्दी में ये जो मंदिर बना था, उसके बाद से हर इसका देखिए दीवार का एक एक कोना देखिए ना यार, कि जो बिना नक्काशी का अगर हो तो आप बताइए। मैं ताजमहल भी मैंने देखा, बड़ी चर्चाएं सुनी थी कि ताजमहल है। मैंने वहाँ जब देखा तो मुझे जो इन मंदिरों में नज़र आता है वो वहाँ मुझे नज़र नहीं आता है खूबसूरत है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं, इतनी बेहतरीन नहीं, इतनी बेहतरीन नक्काशी नहीं, है ना। तो ये है, खैर छोड़िए। और ये है देखिए हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, जो पुरी जिला में स्थित है। अगर आप पूरी टूर पर निकलते हैं दोस्तों, तो कोणार्क मंदिर को घूमने के लिए अवश्य आइए। और यह भारतीय वास्तुकला का एक और स्थापत्य कला का एक अनूठा और अनुपम ये उदाहरण है। जैसे हमने किताबों में देखा था, पढ़ा था, टीवी में देखा था, बाद में मन हुआ कि चला जाए, देखा जाए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कैसा है। जब हमें इसी दूर से ही हमें नज़र पड़ा तो ऐसा लग रहा था कि ये मुझे अपनी तरफ जो है ना वो खींच रहा हो। और हर कोई देखिए इस चीज़ को, इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। और यहाँ आने के बाद इसका इतना लंबा चौड़ा एरिया है ना कि जिसका हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और हर जगह बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार लगा। और मन किया ना कि यहाँ पर ठहरें थोड़ी देर के लिए, ताकि समय व्यतीत कर सकें हम। लेकिन बस का समय रहता है ना, वो आधा घंटा 45 मिनट ही दिया था कि आधा घंटा 45 मिनट के अंदर आप लोगों को घूम करके चला आना है। तो हम लोग वहाँ से घूम के चले आए। और ये देखिए मंदिर के ऊपर का भाग है, देखिए यहीं पर सूर्य देव स्थापित थे, लेकिन यहाँ से अब हटा दिया गया है। और यहाँ का जो मंदिर का जो मेन मूर्ति है उसे जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। और जब सूरज की पहली किरण यहाँ की मूर्ति पर पड़ता था, जैसा कि लोग वहाँ के बताते हैं, तो मूर्ति से गजब की आभा निकलती थी। जैसे लगता था कि मूर्ति जो है ना वह स्वर्ण से सुसज्जित है। लेकिन यही मूर्ति अगर जब जगन्नाथ टेम्पल में जा कर के रखा हुआ है, पूजा वहाँ भी होता है, तो वो उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी खूबसूरती यहाँ थी, उसका जितनी प्रसिद्धि थी। वहाँ एक आम मूर्ति की तरह है। कहा जाता है कि घर अपना घर होता है, और इसी मंदिर के वो मालिक थे, उस सूर्यदेव का जो मूर्ति स्थापित किया गया था। तो देखिए बाहर का देखिए कितना खूबसूरत है। अगर आप नहीं घूमे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप घूमने का अगर प्रोग्राम बनाए हैं तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा का जो है उसे आप अपने घूमने के लिस्ट में अवश्य ऐड कर लेंगे। अगर इसे आप नहीं देखा तो आपका घूमने का जो इच्छा है, जो टूर है, वो अधूरा हो जाएगा। इसलिए अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पुरी आइए। आप पुरी से 35 किलोमीटर दूर जाइए। वो जगह है कोणार्क टेम्पल, जी हाँ, जो चंद्रभागा नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ जब आइएगा तो आपको इसे बनाने में मैं बता दूं कि इसे 12 वर्ष लगा था और 12,000 मजदूर इसमें प्रतिदिन काम करते थे। और उस समय लगा था लगभग 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उस समय लगा था, समझ गए। 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगा था इसके बनाने में। सोचिए उस समय तो कितना महंगा होगा उस समय के हिसाब से। तो ये आपको कैसा लग रहा है? और देखिए, जब सूरज की किरणें यहाँ के मंदिरों के दीवारों पर पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर जो है वो किसी सोने से कम नहीं है, जितना सुनहरा प्रतीत हो रहा है ये। और ये जो चक्का देख रहे हैं ना आप, 10 रुपया का जो नोट देखते हैं उस पर यही चक्का अंकित है। और आप देखिएगा गौर से, जिस नोट में 10 रुपया का नोट में चक्का रहेगा ना, वो यही चक्का है। और ये 12 चक्का है चारों तरफ मंदिर में। और काफ़ी ऊंचा मंदिर इसका बेस काफ़ी ऊंचा है, जो इसका आधार काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ पर सूर्यदेव की जो पत्नी है, माना जाता है कि उनका यहाँ पर ये मंदिर है। यहाँ सब लोग देखने जा रहे हैं और हम भी गए और यहाँ देखा, उधर सूर्यदेव है या इधर सूर्यदेव की पत्नी का है। हर दीवार कुछ न कुछ कह रही है, उससे आवाजें निकल रही है। लोग इसे, जहाँ भी आप देखिएगा, लोग हर वो जगह को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, कि इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है। हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। तो अगर आप भी पूरी टूर का प्रोग्राम बनाए हैं तो कोणार्क मंदिर अवश्य आइएगा। देखिए, हर कोणार्क मंदिर के हर कोने में कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है। तो इस राज को जानिए और देखिए कि हमारा इतिहास कितना वैभवशाली था, कितना समृद्ध था, कितना बेहतरीन था। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको आना होगा कोणार्क सूर्य टेम्पल, और तब आपको ये बातें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों चलिए, बहुत देर बातें हो गई आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। वीडियो तक के आपने जो समय दिया है दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय पुरी, जय भारत।